और वहीं राजा महेंद्र प्रताप पर अब सियासत शुरू हो गई है। तमाम दलों की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जिस तरह से यूपी की सरकार बनाने जा रही है राजा महेंद्र के नाम पर ये यूनिवर्सिटी। छोटे नेता के साथ मिला करके या छोटी बात करके उनके स्वतंत्रता के इतिहास में उनके योगदान को और देश की सेवा में उनके योगदान को आप कमतर करके जो आंक रहे हैं, इसका पाप भी पड़ेगा और आप लोगों को श्राप भी पड़ेगा। आज की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस बार दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामनगरी अयोध्या आ सकते हैं। कहा जा रहा है कि पीएम मोदी मुख्य रूप से दीपोत्सव के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। दिवाली पर अयोध्या पर पिछले 2 साल से दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। सीएम योगी दीपोत्सव के कार्यक्रम में शिरकत करते रहे हैं और इस बार पीएम मोदी दीपोत्सव में अयोध्या पहुंच रहे हैं। फिलहाल पीएमओ की तरफ से आधिकारिक तौर पर कार्यक्रम की अभी तय नहीं किया गया है। पिछले साल पीएम मोदी ने नवंबर में वाराणसी में देव दीपावली के कार्यक्रम में हिस्सा लिया था और अब जो खबर आ रही है कि पीएम मोदी अयोध्या वाली दिवाली में हो सकते हैं शामिल। और प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे पर यूपी सरकार के मंत्रियों का क्या कहना है, ये भी सुनिए। कि प्रधानमंत्री जी दीपोत्सव पर अयोध्या इस बार आएंगे और अयोध्या में भव्य कार्यक्रम होने वाला है, तो किस तरह तैयारी है? भैया ज़बरदस्त तैयारी है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस दिन से इस प्रदेश की बागडोर आई है, प्रदेश नित्य नए आयाम छू रहा है। विकास की दृष्टि से देखें अगर हम अयोध्या में दीपोत्सव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका संकल्प था, जिनकी पार्टी का संकल्प था कि यहाँ पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो और हम सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अभी माननीय प्रधानमंत्री ने उसका शिलान्यास भी किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे वहाँ पर मौजूद और मुख्यमंत्री जी लगातार आपने देखा होगा कि वहाँ पर अयोध्या को लेकर उन्होंने इतना काम किया है कि वाकई में हम सबका गर्व से सीना चौड़ा होता है और अब तो 56 इंच का सीना भी वहाँ आ रहा है। और वहीं एसपी के प्रवक्ता सुनील साजन ने आरोप लगाया है कि बीजेपी भगवान राम के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, इसलिए भगवान राम के नाम को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी अपना कोई काम गिना पाने में सक्षम नहीं है, न किसानों के बीच बात रख पा रहे हैं, न बेरोजगार नौजवानों के बीच, न गांव में, न गरीब के बीच, तो फिर भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के सहारे चुनाव लड़ना चाहते हैं। जिस सरकार ने कहा हम राम राज लाएंगे, वो गुंडा राज ले आई हो, ऐसी बीजेपी एक बार फिर भगवान राम के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। तो पीएम मोदी की अयोध्या वाली दिवाली से विपक्ष को क्या है परेशानी? आज है महाबहस, इसी पर रात 8 बजे जुड़ी मेरे साथ। और उत्तर प्रदेश में मिशन 2022 की सफलता के लिए बीजेपी ने प्रधान प्लान बनाया है। प्रधान प्लान यानी कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी बनाया गया है और इनके साथ ही काम करने में बीजेपी को जीत दिलाने के लिए 7 सह चुनाव प्रभारी भी बनाए गए हैं। यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी नेतृत्व ने संगठन में बड़ा फेरबदल किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यूपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। इसके साथ ही अनुराग ठाकुर, सरोज पांडे, अर्जुन राम मेघवाल, विवेक ठाकुर, शोभा करंजले, अन्नपूर्णा देवी, कैप्टन अभिमन्यु को सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने अपने 6 संगठनात्मक क्षेत्रों गोरखपुर, काशी, कानपुर, अवध, ब्रज और पश्चिमी यूपी के लिए 6 अलग अलग प्रभारी बनाए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संजय भाटिया, ब्रज क्षेत्र के संजीव चौरसिया, अवध क्षेत्र के वाई सत्य कुमार, कानपुर क्षेत्र के सुधीर गुप्ता, गोरखपुर क्षेत्र के अरविंद मेनन और काशी क्षेत्र के सुनील ओझा को प्रभारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके साथ धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, उनके साथ अन्य मंत्री और सांसद, उनको लगाया गया है। वहीं संगठन में भी अलग अलग क्षेत्रों में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लगाया है। सब मिल करके मिशन 2022 उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी मेजॉरिटी से उस पर काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 11 सितंबर को बूथ विजय अभियान का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश के 27,700 शक्ति केंद्रों में से किसी एक केंद्र पर जाएंगे। वर्चुअली सभी शक्ति केंद्रों के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। बीजेपी का बूथ विजय अभियान विधानसभा चुनाव तक 3 चरणों में चलता रहेगा।
आप देख रहे हैं यूपी की दमदार खबरें। लौटते हैं कुछ